नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में कोरोना के 52,000 से ज्यादा नए मामले। हरियाणा में 755 नए संक्रमित। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या हुई 33,000 के पार। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर की मिट्टी का होगा इस्तेमाल। सांसद सैनी की मौजूदगी में रखी गई मिट्टी। आईपीएस आलोक मित्तल को मिली बड़ी जिम्मेदारी। सरकार ने मित्तल को बनाया सीआईडी प्रमुख। अनिल राव के रिटायर होने के बाद मिली जिम्मेदारी। और बीडीएस यूनिवर्सिटी पहुंची हरियाणा महिला आयोग की सदस्य। मानसिक प्रताड़ना की शिकायत पर की जांच पड़ताल। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा सीआईडी की कमान अब पूरी तरह से 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी आलोक मित्तल के हाथों आ गई है। सरकार ने उन्हें एडीजीपी सीआईडी नियुक्त कर दिया है और इसी के साथ यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। एडीजीपी सीआईडी अनिल राव के सेवानिवृत्त होने पर मित्तल को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। 1 महीना पहले ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे मित्तल को ओएसडी सीआईडी लगाया गया था। उसी समय सरकार ने संकेत दे दिए थे कि मित्तल अगले सीआईडी प्रमुख हो सकते हैं। अनिल राव ने 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होना था, लेकिन शुक्रवार को सरकारी अवकाश के कारण 30 जुलाई को ही उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया गया। आलोक मित्तल अनुभवी आईपीएस अफसर हैं। 5 साल 2 महीने तक केंद्र में प्रतिनियुक्ति के दौरान वो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी में रह चुके हैं। इससे पहले वो 4 साल तक सीबीआई में रह भी चुके हैं और इसके साथ आपको बता दें, इससे पहले और 4 साल तक सीबीआई में भी सेवाएं दे चुके हैं। हरियाणा का उन्हें खासा अनुभव है। वो पंचकुला, फरीदाबाद, पानीपत और रोहतक में एसपी रह चुके हैं। एसपी रहने के दौरान उन्होंने कई बड़े मामलों को सुलझाया है। फरीदाबाद में उनके कार्यकाल में शुरू हुई योजनाएं प्रदेश भर में लागू हुई। वो गुरुग्राम में संयुक्त आयुक्त पुलिस का जिम्मा भी संभाल चुके हैं। मित्तल का जन्म 1969 में प्रयागराज में हुआ। कोरोना वायरस के भारत में दस्तक दिए 6 महीने पूरे हो चुके हैं। 6 महीने बाद भी देश में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 52,000 से ज्यादा कोरोना के मामले बढ़े हैं। इससे पहले सबसे ज्यादा 49,931 मामले 27 जुलाई को दर्ज किए गए थे। वहीं 24 घंटे में 775 मौतें हुई हैं। ये मौत की संख्या ब्राजील, अमेरिका, मैक्सिको के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल संक्रमितों की संख्या 16 लाख के करीब हो चुकी है। वहीं करीब 35,000 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो वहीं हरियाणा में 755 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं और इसी के साथ हरियाणा में संक्रमितों की संख्या अब 33,631 हो चुकी है। वहीं इनमें अब तक 413 लोगों की मौत हो चुकी है और 26,420 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। अब हरियाणा में 6,798 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन होना है और इसके लिए धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर सहित सन्निहित सरोवर और गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर, सरस्वती उद्गम स्थल आदि, बद्री, कैलाश मानसरोवर, सिंधु नदी का जल और पवित्र मिट्टी का इस्तेमाल किया जाएगा। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र और एशिया के सबसे बड़े ब्रह्म सरोवर पर जय श्री राम की जयकारे के साथ पवित्र जल को भरा गया और मिट्टी रखी गई, जो राम मंदिर निर्माण में हिस्सेदारी बनेगी। 5 अगस्त को अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर निर्माण के लिए धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का पवित्र भूमि का जल गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज को समर्पित किया गया। स्वामी ज्ञानानंद महाराज श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के उद्घाटन कार्यक्रम में हरियाणा प्रदेश की तरफ से हिस्सा लेने जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण राम राज्य की स्थापना की ओर बढ़ते भारत के कदम है।
5 अगस्त को पूरा हिंदुस्तान दिवाली मनाए और दीप उत्सव मनाकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के आयोजन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। मुख्यमंत्री जी के पास संदेश आया कि हरियाणा का कोई जो भी पवित्र स्थान हो, जैसे सरस्वती का उद्गम हरियाणा से है, तो सरस्वती जल, क्योंकि ये निश्चित हुआ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की ओर से कि पूरे देश की सभी पावन तीर्थ स्थलों की पावन माटी और पवित्र नदियों का, पवित्र सरोवरों का जल वहां पहुंचे। इस पवित्र धरा की माटी हमने स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जो उस भूमि पूजन कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले हैं, उनके सुपुर्द आज यहाँ पर की है। ब्रह्म सरोवर का सन्निहित जल, सन्निहित सरोवर का जल, ब्रह्म सरोवर का जल और आदि बद्री जहाँ माँ सरस्वती का उद्गम स्थल है, उस उद्गम स्थल से पवित्र जल और पवित्र माटी वो भी हमने यहाँ पर स्वामी जी को सुपुर्द की है। रोहतक के बीडीएस यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की छात्राओं के हरियाणा महिला आयोग में दी गई मानसिक प्रताड़ना की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आज महिला आयोग की सदस्य नम्रता गौड़ ने रजिस्ट्रार कार्यालय में सभी संबंधितों से पूछताछ की है। इस दौरान पीड़ित छात्राओं और बाकी लोगों ने अपना अपना पक्ष महिला आयोग के सामने रखा है। महिला आयोग की सदस्यता नम्रता गौड़ ने गहनता से जांच पड़ताल करने के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि आयोग को क्लिनिकल साइकोलॉजी विभाग के मुखिया डॉक्टर डोगरा के खिलाफ ट्रेनी छात्राओं द्वारा दी गई शिकायत पर विस्तार से जांच चल रही है और शुरुआती जांच के दौरान दोनों पक्षों से बात की गई। दोनों पक्षों की तरफ से बात रखने के लिए उन्हें बुलाया गया था। आपको बता दें, उन्होंने ये बताया है कि छात्राओं की शिकायत के समाधान के लिए अंतरिम कमेटी भी गठित की गई थी, जिसने सभी पीड़िताओं के बयान लेकर यौन उत्पीड़न कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। उन्होंने कहा कि किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों का आमने सामने होना आवश्यक है, लेकिन पीड़ित छात्राएं इसके लिए तैयार नहीं थी। इसके लिए महिला आयोग ने यौन उत्पीड़न निरोधक कमेटी को निर्देश दिए हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छात्राओं का पक्ष सुना जाए ताकि पीड़िताओं को न्याय मिल सके। हरियाणा विद्यालय बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में वाणिज्य संख्या में प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली मुस्कान और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली विशाखा को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सम्मान पत्र भेजा है। मुख्यमंत्री द्वारा भेजे गए सम्मान पत्र को जिला शिक्षा अधिकारी मदन चोपड़ा ने अपने कार्यालय में दोनों छात्राओं को बुलाकर सौंपा। दोनों छात्राएं एसडी कन्या महाविद्यालय नरवाना की हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि सीएम ने दोनों छात्राओं को बधाई संदेश भी दिया है। ये प्रशंसनीय सफलता छात्राओं की कड़ी मेहनत का फल है। ये छात्राएं बच्चों के लिए प्रेरणा का काम कर रही हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने छात्राओं से कहा कि वे अब जीवन के नए मोड़ पर हैं। रुचि और दक्षता के आधार पर निर्णय लेते हुए अपने करियर का चुनाव करना है। रुचि के विषय चुनकर पढ़ाई जारी रखें। जिला शिक्षा अधिकारी मदन सिंह ने बताया कि पिछले दिनों हरियाणा शिक्षा बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित किए गए थे। मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छी पहल करते हुए पूरी स्टेट में जो भी बच्चे किसी भी संकाय में आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स में जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किया है, उनको एक शुभ संदेश, शुभकामनाएं दी हैं। छात्राओं को यहाँ बुलाया था और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनको वे मुख्यमंत्री जी का जो शुभ संदेश, शुभकामनाएं जो है सर्टिफिकेट था, वो उनको हम। आज रक्तदान सेवा संस्थान रोहतक ने सांपला पुलिस के सहयोग से एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें बरसात होने के बावजूद रक्तदान वीरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस शिविर में कुल 83 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया, जो कि इस कोरोना काल में पीजीआई में रक्त की कमी को पूरा करने में एक बड़ा योगदान देगा। रक्तदान सेवा संस्थान रोहतक, सांपला और आसपास के सभी रक्तदान करने वाले इस नेक काम में हिस्सा लेने के लिए आभार व्यक्त करता है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांपला के थाना प्रभारी कुलबीर सिंह ने हिस्सा लिया, तो वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव देवेंद्र चहल, डॉक्टर कपिल कौशिक और रक्तदाता मोटिवेटर जेपी गौड़ रहे। कार्यक्रम की अगुवाई डॉक्टर मधुकांत बंसल ने की। कार्यक्रम संयोजक
पंकज चावला ने बताया कि सांपला की सभी सामाजिक संस्थाओं ने इस रक्तदान शिविर में अपना सहयोग दिया। मुख्य रूप से महावीर धमीजा ने आज 53वीं बार रक्तदान किया और आयोजन में भी अपना पूरा सहयोग दिया। विशेष सहयोगी के रूप में माइक्रोटेक कंपनी और पंकज इलेक्ट्रिकल स्टोर सहित कई लोगों ने अपना सहयोग दिया है। जींद में भारतीय किसान यूनियन के नेता 2 अगस्त को हिसार से सांसद ब्रजेंद्र सिंह के गांव डूमरखा कला से उनके आवास पर नए कृषि अध्यादेश के विरोध में ज्ञापन सौंपेंगे। भाकियू के राष्ट्रीय संयोजक रामफल कंडेला ने बताया कि केंद्र सरकार को जो अध्यादेश लेकर आई है वो किसान विरोधी है। इससे समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा और मंडियां भी नहीं बचेगी। बड़ी कंपनियां औने पौने दामों पर किसानों से सीधे फसल खरीदेंगी और बाजार में मनमाने रेट पर बेचेंगी। वहीं उन्होंने कहा कि मंडी से बाहर जो फसल की खरीद होगी उसके भुगतान में धोखाधड़ी हो सकती है। केंद्र सरकार समय पर फसल के भुगतान और समर्थन मूल्य की गारंटी दे। हम 2 तारीख को अपना अगस्त के महीने में जो 5 संडे आएंगे, हर संडे को एमपी को जो है नहीं हर जगह पे अपने अपने एमपी क्षेत्र के अंदर किसान जो है नहीं ज्ञापन देंगे इन तीनों बातों को लेकर। जीरी के बदले चावल न लौटाने वाले राइस मिलरों पर शिकंजा कसना अब यमुनानगर में भी शुरू हो चुका है। शुरुआत फतेहगढ़ के श्रीराम एग्रो फूड्स के मालिक दिनेश कुमार से हुई है। हैफेड डीएम ने अनिल की शिकायत पर आरोपित के खिलाफ छछरौला थाने में केस दर्ज हो चुका है। इस राइस मिलर ने 22,671 क्विंटल चावल का गबन किया है। करीब 8.25 करोड़ रुपए का चूना विभाग को लगाया है। यमुनानगर के डीसी मुकुल कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस मामले की विस्तृत जानकारी दी है। जानकारी के अनुसार पंजाब के पटियाला के गांव बहादुरगढ़ निवासी दिनेश कुमार का श्रीराम एग्रो फूड्स के नाम से राइस मिल है। हैफेड ने उसके साथ एक इकरारनामा किया था कि साल 2019-20 के दौरान 42,490 क्विंटल जीरी का चावल तय समय पर लौटाना होगा, जो 28,468 क्विंटल बनता है। मिलर ने मात्र 5,796 क्विंटल ही चावल लौटाया, शेष चावल नहीं दिया, जिस पर विभाग ने कमेटी बनाकर 25 जून को मिल की भौतिक जांच कराई, जिसमें ये पूरा मामला सामने आया है। ये एक श्रीराम एग्रो फूड्स है कोट छछरौली में। इनको कस्टम मिलिंग राइस की सप्लाई करनी थी, तो जब इनकी फिजिकल वेरिफिकेशन की गई तो वहाँ पे सफिशिएंट स्टॉक नहीं था। तो हैफेड के अधिकारियों ने इसी का संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कराई है इस यूनिट के खिलाफ 28 जुलाई को और आगे कार्रवाई की जा रही है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखती रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।